हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। क्या है देखते हैं। जीरो क्या होता है? आगे इंट्रोडक्शन अपलोड भी करूंगा इसका, नंबर सिस्टम का क्लास 10th में अपलोड किया है वो, लेकिन इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम में भी जान लेते हैं। जो जीरो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्याएं वही होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इधर 0 -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक ये होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। ये क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ये और ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। जितने ये सब होंगे ये सब क्या होते हैं? हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, वो चाहे डेसिमल में हो, दशमलव में हो। जैसे 1.23 2.45 ये सब हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्या ही है। ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं। 1.23 फिर 23 ये रिपीट हो रहा है। ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। ठीक, ये भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। कौन सी है? परिमेय संख्या हो है, वो नहीं है। ये दो सब परिमेय संख्या हैं जो रिपीट हो रही हैं और खत्म भी नहीं हो रही हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो पूरा टर्मिनेट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, पॉइंट में आ जाता है, वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब परिमेय संख्याएं हैं, बता देंगे किसी वीडियो में। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। पूछा जा रहा है P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, इसे लिखा जा सकता है, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे हमारे जैसा क्या है? 0/1 0/1
2 कुछ भी लिख सकते हो नीचे 0/3 etc। इस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कहा जा रहा है 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसको बच्चों नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके नोट कर लेना। रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 3 व 4 के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। 6 लिखना। क्या करेंगे बच्चों, संख्याएं पहले नोट कर लेते हैं। कौन कौन सी है, 3 और 4। इनके बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बच्चों जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती है उससे एक ज्यादा, जैसे 6 निकालनी है 7, 5 निकालनी है 6, 3 निकालनी है 4, उससे एक ज्यादा नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है अधिकतर। ठीक, अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 3 है। 3 का डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1। ठीक, तो क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि हमें 6 निकालनी है। 7 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 4 अपॉन, फिर 1 है इसका, 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब इसके बीच की हम 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 6 परिमेय, रुक जाओ, 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितनी हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 27/7। ये हो गई 6 परिमेय संख्याएं। लेकिन बच्चों इनमें आंसर बुक से नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, उनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। लाइक दिस, जैसे ये 3 और 4 है, तो इसके बीच में क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे आता चला जाएगा। फिर स्टार्ट हो जाएगा 3.01, 3.02, खत्म ही नहीं होगा। तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। और अगर आंसर मैच कराना है इसका तो कैसे करेंगे, बुक में जो तुम्हारा आंसर दिया है, अब इसमें हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/10 हो जाएगा। 4 अगर आंसर मैच करना है तो, नहीं तो तरीका यही है, सारे क्वेश्चन इसी करोगे गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। या अपने टीचर से पूछ सकते हो, क्लास में गलत नहीं है। ये क्या होगा, 40/10। अब इनके बीच की में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 31 के बाद 31/2,
31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। अब देखिए इसको डिवाइड करोगे 3.1, 3.2, 3. ऐसे आता चला जाएगा, जो इनके बीच की संख्याएं होंगी। जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, दोनों तरीकों से इसे किया जा सकता है। ऐसा कोई भी हो, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक मतलब अनंत संख्याएं होती हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। थ्री अपॉन 5 क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 क्या है बच्चों, 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 निकालनी है। अब जब 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर हमारे दिए गए हैं 3/5 और 4/5 5 निकालना है तो हम इससे ज्यादा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से इसको और 6 से इसे, तो 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 4/5 इसको भी 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखिए 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। ये आ गई 5 संख्या। यही हमारा आंसर हो जाए। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर की जांच करना है और कारण भी बताना है। पहला पार्ट क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्याएं क्या होती? 1 से स्टार्ट होती, 1 से इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 यहां से स्टार्ट होंगी। ये सब क्या है? हमारी प्राकृत संख्याएं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। कहा जा रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में निहित है, इसलिए स्टेटमेंट जो होगा वो सत्य होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में निहित हैं। पूर्ण संख्याओं में निहित हैं। सेकंड पार्ट क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, इसमें निगेटिव भी आ जाएगा। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूर्णांकों को कहा जा रहा है क्या है?
वो एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो हमारे पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा, असत्य होगा। असत्य, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं और पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? स्टेटमेंट गलत। प्रत्येक पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये सारे नंबर क्या है? ये परिमेय संख्या हो सकती है पूर्ण संख्याएं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 1 बना देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएंगी। लेकिन अब ये देखो 1/3 ये क्या है? परिमेय है, बट पूर्ण संख्या नहीं है। 1/5 परिमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये रीजन हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। नोट इट डाउन।